नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। शुक्रिया जी। गलत समय पर गलत तरीके से दूध पीना हो सकता है खतरनाक। जानिए दूध पीने के आयुर्वेदिक नियम डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दूध के बारे में जो बातें आप नहीं जानते हैं, दूध पीते समय आप जो गलतियां करते हैं, फिट रहने के लिए आप जिस तरह का दूध पी रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है, यही बताएंगे आपको आज डॉक्टर प्रताप चौहान। क्योंकि दूध से जुड़े ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं जिनको दूर करना सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए मिल्क पर अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिल्क तो हम सब लेते हैं, आप भी लेते होंगे, हाँ, मैं भी लेती हूँ और दर्शक भी लेते होंगे, लेकिन सही तरीका क्या है? या मैं यूं कहें पैकेट वाला दूध भी कई बार लेते हैं हम और डिब्बा बंद भी दूध लेते हैं, क्या वो ठीक है हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, विषय बहुत अच्छा है और मिल्क के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आजकल खास तौर से जो विदेशी ज्ञान हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये वाइट पॉइजन है, दूध पीना ही नहीं चाहिए। कुछ कहते हैं कि दूध जो है केवल 5 वर्ष की आयु तक ही बच्चे को पीना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर कुछ वैसे वो तत्व नहीं बनते जो उसको पचा पाएंगे। कुछ लोग इसका ये भी एक तर्क देते हैं कि जैसे दूसरे जो जानवर हैं उनके बच्चे भी बचपन में ही दूध पीते हैं, बड़े होकर के वो अपनी माँ का दूध नहीं पीते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है इस तरह का वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में दूध की बहुत सारे जो है प्रकार लिखे हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का दूध, बकरी का दूध, बहुत प्रकार लिखे हैं। हर प्रकार के दूध के गुण लिखे हैं, उसके जो है क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये लिखा है। तो विशेष रूप से जो मैं केवल शॉर्ट में आपको यही समझाना चाहूँगा कि डेफिनेटली दूध जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आयुर्वेद में लिखा है कि दूध जो है वो वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है। हाँ, थोड़ा कफकारी जरूर होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो जो लोग कफ के रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी अग्नि मंद है, जिनको अस्थमा है, जिनको म्यूकस बनता है, बलगम का प्रॉब्लम है, उनको अपच रहता है, उनको किस प्रकार दूध पीना चाहिए उसका भी तरीका हम बताएंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दूध नहीं पी सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो जब आपको अपने बॉडी के अंदर आपको उसको प्रवेश कराना है तो पहले देखना है कि वो क्या है, उसका सोर्स क्या है। जैसे आपने कहा कि डब्बा बंद दूध या पैकेट वाला दूध, ये दूध है या नहीं है। एक मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था कि भारत में जितने दूध की डिमांड है एवरीडे, उससे कहीं बहुत कम दूध का उत्पाद है। तो बाकी दूध कहाँ से आ रहा है? आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी या अपने टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से नकली दूध बनाया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप नकली दूध पी रहे हैं या ऐसा दूध पी रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया गया है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल ली गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो फिर वो गुण तो नहीं आएगा। क्योंकि आयुर्वेद में जिस दूध की बात हम कर रहे हैं वो ताज़ा फ्रेश दूध जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जो दूध हम पीते हैं उसका सही समय क्या होना चाहिए, और साथ ही स्किन दूध के बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिसको हम टोन दूध भी कहते हैं, जो शॉप पर मिलता है, और डबल स्किन मिल्क भी मिलता है, क्या वाकई में ये हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि अक्सर हम जैसे फैट बढ़ता है किसी का तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि दूध ऐसा न लें जो मोटापा और बढ़ा दे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो दूध के गुण लिखे हैं, दूध जो है बलवर्धक है, ओजवर्धक है, शुक्रवर्धक है, और यही नहीं केवल शारीरिक इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता, दूध हमारी मानसिक शक्ति, हमारी मेमोरी, हमारी मेधा शक्ति, इंटेलेक्चुअल जो पावर है हमारी, उसके लिए भी अच्छा लिखा है। बहुत सारे गुण दूध के लिखे हैं। इवन जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके लिए अच्छा है, लैक्सेटिव का भी काम करता है। लेकिन सबसे पहले आपको फिर वही देखना है कि ये जो सारे गुण हैं ये कौन से दूध के लिखे हैं। ये स्किम्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये टोन्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये पास्चराइज्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये होमोजेनाइज्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये पैकेट वाले दूध के नहीं लिखे हैं। ये जो रॉ मिल्क, ये जो भैंस या गाय का दूध, कहीं से भी बकरी का दूध आप लें, ताज़ा फ्रेश मिल्क, रॉ मिल्क जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स उस दूध के गुण लिखे हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ उसमें कोई किसी प्रकार का जो है प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। और ये देखें, अगर आप हमारे भारत में, ये तो अभी कुछ पिछले 20-25 साल में ये चेंजेस आए हैं। ये अब जैसे जैसे जो है मॉडर्नाइजेशन हुई है, जो बाहर से जो हमने चीज़ें अपनाई हैं, तो उसके साथ ये वाली जो मिल्क के जो अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग हमने शुरू की है।
तो डेफिनेटली उससे गुण चेंज होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यही होती है कि जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, चाहे आपने उसको हल्का बनाया है, चाहे उसको आपने और फोर्टिफाई किया है कुछ और मिनरल्स डाल करके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, पचता नहीं है ठीक से, और जब नहीं पचता है तो फिर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और यहीं आकर के फिर लोग ये कहना शुरू करते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको पचा नहीं पाते। तो प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने दूध का कुछ और ही बना दिया है, क्या क्या उसमें मिला करके प्रोसेसिंग करके हमने उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी जो पोजीशन थी या उसका जो भी एक कंसिस्टेंसी थी मिल्क की, उसको हमने चेंज कर दिया। इसलिए हमारा सिस्टम कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। हम समझ सकते हैं कि क्या उसका कारण हुआ है। टीबी के मरीजों के लिए कौन से 2 मसाले हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जी बेंगलुरु से। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो, हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, अरुण नाम है। हाँ जी अरुण जी बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। जी अब आ रही है आवाज? हाँ जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? जी पेट में गांठ सी बन रही है। पेट में गांठें हैं? जी कई गांठें या एक गांठ है? एक आधी है, थोड़ी सी महसूस सी होती है बाहर से। अच्छा, बाहर से आपको पेट के एरिया में कुछ गांठ महसूस होती है। कोई आपने अल्ट्रासाउंड या कोई चेकअप किया उसका? जी नहीं, अभी तक चेकअप नहीं। ये कब से मालूम चला आपको गांठ वहां पर है? अभी हाल फिलहाल 2-3 हफ्ते से। अच्छा, और कोई उसमें दर्द होता है क्या गांठ में? नहीं, दर्द तो नहीं होता, बस अजीब से महसूस होता। अच्छा, मोशन वगैरह क्लियर होता है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें? कब्ज तो नहीं होती? कब्ज होती है। देखिए, मैं केवल एक प्रश्न आपको पूछा है क्योंकि ये हमारा एब्डोमिनल एरिया है और यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है काम होता है। खाना हमारा पचता है, खाना पचने के बाद कुछ जो हमारे जूसेस हैं जो जिसमें पोषण होता है वो हमारे धातुओं का निर्माण करते हैं। जो मल पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वहीं जमे रहेंगे, वो जमे रहेंगे तो वहाँ गांठ भी बना देंगे वो। तो पहला तो इधर ही ख्याल जाता है कि अगर पेट साफ नहीं है तो पहले पेट साफ किया जाए। तो पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक तो मुक्ति चूर्ण हमारी क्लिनिक पर मिलता है, बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल मुक्ति देता है आपको। आपके जो पेट में जो चीज़ जमी होती है उससे मुक्त करता है वो। तो मुक्ति चूर्ण आप ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। पहली बात है कि पेट क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ आपको दिख रही है उसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए। दूसरी चीज़, हम ये भी डायग्नोस करें कि गांठ क्या है, किस प्रकार की गांठ है। कोई भी गांठ शरीर में हो उसको इमीडिएटली हमें जो है एक उसका पूरा प्रॉपर एक चेकअप करके पता लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है गांठें कई प्रकार की हैं और आप जानते हैं कि एक कैंसर की गांठ होती है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल एजुकेट करता हूँ, आपको सचेत करता हूँ, क्योंकि सही समय रहते अगर कैंसर भी डायग्नोस हो जाता है तो उसका भी इलाज हो जाता है। लेकिन जब वो डिले हो जाता है, एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, जो अभी आपके जो लक्षण जो बता रहे हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि शायद ये कोई कैंसर वाली गांठ होगी। हमारे सुपरफिशियल जब जो चीज़ें गांठें जो पल्पेट होती हैं, नॉर्मली वो फैट की गांठें वहाँ बन जाती हैं या कुछ टॉक्सिन्स वहाँ जम जाते हैं, तो लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज़, बेंगलोर में आप रहते हैं, हमारी जीवा की क्लिनिक, वहाँ एक बार जरूर जाइए। ये सारी रिपोर्टें लेकर के डॉक्टर को आप दिखाएं, पर्सनली मिलें। और अगर आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि बेंगलोर में लोग मैंने देखा है कि वो ट्रैवल करने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कि 1-1.5 घंटा लग जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ख़राब है। मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो बहुत टाइम लगता है। तो फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कई प्लेटफॉर्म हमने बनाए, जीवा ऐप के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से जरूर जुड़ें और जल्दी से जल्दी इस गांठ को बिल्कुल जो है प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कराइए। टीबी के मरीजों के लिए कौन से 2 मसाले हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि क्या दूध पीने का सही समय होता है। डॉक्टर प्रताप चौहान, क्या मिल्क लेने का, पीने का क्या सही समय होता है? और साथ ही घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या उनका भी समय अलग होता है दूध पीने का? देखिए, बिल्कुल सब चीज़ अलग होती है। आयुर्वेद में हर चीज़ पर्सनलाइज्ड है। छोटा बच्चा है तो उसका अलग तरीका होगा, जब आप टीनेज में होते हैं उसका अलग तरीका होगा, ओल्ड एज में है तो अलग तरीका होगा। यही तो आयुर्वेद के अंदर एक खासियत है कि ये
हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनलाइज्ड जो है आपको डाइट लाइफस्टाइल बना के देता है। और इसी आधार को लेकर के हमने जीवा की स्थापना की और आज विश्व भर में हम जाने जाते हैं इसके लिए कि कोई एक ऐसी जो है संस्था है जो हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड पैकेज बना करके आपको देती है। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कोई किट बना रखी है हमने, वो आपको भेज देते हैं कि ये हमारी किट खरीद लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी चल रहा है, काफ़ी कुछ लोग किट्स बेच रहे हैं, पर वो कितना फ़ायदा करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो आपको यही एक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो दूध पीने का अगर जनरल हम देखें कि दूध कब पीना चाहिए, तो रात का टाइम अच्छा आता है। रात को जब आप खाना वाना खा लेते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड इट्स नाइस, रात को 1 कप गर्म दूध पिए, उसमें थोड़ा सा जो है दालचीनी, 1-2 इलायची, 1 चुटकी हल्दी डालना चाहें वो अच्छी बात है। कुछ लोग जो जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है एज ए लेग्जेटिव उसको जो लेते हैं, वो उसमें थोड़ा घी डाल करके भी ले सकते हैं। तो ये तो रात का टाइम जो है जनरल मैंने बताया। जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए, बच्चे तो कई बार दूध पीते हैं दिन में, तो उनका कोई टाइम नहीं होता है। ख़ास तौर से अगर अभी बच्चा आपका 5 साल से कम है तो दिन में 2-3-4 बार उसको दूध पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध उसका एक मेन आहार है। और जब वो 5 से और 15 के बीच में है तो दिन में 2 बार वो पी सकता है बच्चा, सुबह दोपहर, क्योंकि ग्रोइंग एज है उसकी, वहाँ दूध की बहुत आवश्यकता है। उसको जो है उसकी बुद्धि भी विकास हो रहा है। और व्हेन यू बिकम ओल्ड एज में जो है, या अग्नि जब आपकी मंद हो जाती है, तो फिर आपको रात को ही दूध पीना चाहिए। सुबह कई बार लोग दूध पीते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में, मैंने देखा उनको गैस बनती है, पचता नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपको कि दूध थोड़ा सा जो है पाचन के लिए वो मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हम कहते हैं कि कफ वर्धक है, तो पाचन को थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रात को क्या होता है कि रात को तो आपने दूध पिया, उसके बाद आप सो गए, तो आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है, आपका जो है इधर उधर ताकत नहीं लग रही है। दिन भर में तो आप चलते हैं, काम करते हैं, तो वो एनर्जी उधर लग जाती है। रात को जब आप लेट जाएंगे आराम से जो है, चाहे आप बैठे हैं, तो आपकी एनर्जी उधर लग जाएगी। रात को कोई ऐसा विशेष फिजिकल एक्टिविटी हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है रात के समय दूध पीने का टाइम बहुत बढ़िया। लेकिन गर्म दूध पीना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना है। कुछ लोग फ्रिज में से निकाल के ठंडा दूध पीते हैं, कुछ लोग मिल्क शेक बना लेते हैं, मैंगो शेक बना लेते हैं, बनाना शेक बना लेते हैं। ये शेक वगैरह नहीं बनाना है, केवल नेचुरल दूध प्योर तरीके से आपको पीना है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, मिल्क को और हेल्दी करने के लिए क्या हम इसमें कुछ मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को मिलाकर भी पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपको मिक्स करना है उसमें दूध में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम मिलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हल्दी वाला दूध तो बहुत पॉपुलर है, हमारे यहाँ कब से चल रहा है कि थोड़ा दूध में हल्दी डालनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ रोग है, जैसे कि आपको कुछ बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट आपके है, तो वहाँ हो सकता है आप थोड़ा सा गर्म चीज़ें उसमें ना मिलाएं, क्योंकि हीट नहीं बढ़ानी है आपको। तो वहाँ पर कुछ कूलिंग चीज़ें आप, ज़्यादा है तो कुछ इलायची उसमें डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ बहुत गर्म नहीं होती, कूलिंग होती है। या फिर जो है दूध के साथ चावल डाल करके पकाएं तो वो अच्छी खीर बन जाती है। दूध में कई बारी जो है हम गाजर डाल के पकाते हैं, तो गाजर का एक तरह से एक वो अच्छा वो गाजर का हलवा उसको कहें, या गाजर पाक उसको कहें, वो एक अच्छा बन जाता है। तो दूध में कई चीज़ें मिलाकर, खजूर के साथ आप दूध खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। खजूर के साथ दूध सेवन करने से भी आपको कई प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। या फिर जो है सबसे सिंपल चीज़ जो है कि दूध जब भी आप पिएं तो उसमें एक छोटी पिपली आप डाल लें, तो उसका जो म्यूकस वाला जो फैक्टर है वो आपका एक तरह से वो न्यूट्रल हो जाता है। या ताज़ा अदरक घर में आपके होता ही है, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े डाल करके दूध में डाल करके उबालें, वो आप दूध पिएं। तो इस तरह से कई प्रकार से हम जो है दूध में ये चीज़ें मिला करके अपने अपने अग्नि के अनुसार, अपना कोई रोग के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार। और ये चीज़ मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ कई बार नहीं आती हैं, इसीलिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ जीवा के लगभग 300 से अधिक डॉक्टर्स हैं जो हमेशा फ़ोन के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपको केवल एक नंबर घुमाना है, अपना नंबर लिखवाना है, बाकी काम हमारा। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। टीबी अगर किसी को हुआ है तो जल्दी रिकवरी हो सके, इम्यून पावर जो सिस्टम है मजबूत हो सके, इसके लिए कौन से 2 मसाले बेहतरीन साबित हो सकते हैं? आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब सब बताइए उन 2 मसालों के बारे में। जी देखिए, सबसे अच्छा तो हल्दी है। हल्दी तो आजकल पूरी दुनिया में हल्दी की धूम मची है, और
क्या क्या लोगों ने उसमें रिसर्च की है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कुरक्यूमिन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए गए हैं। और ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा रोग है, उसमें मुख्य रूप से जो है हमारी जो लंग्स, हमारे फेफड़े, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका जो है एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हम यहाँ पर लंग्स की टीबी की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो उसमें जो हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा है। हल्दी को आप चाहे सब्जी में डालें, चाहे आप हल्दी अगर कच्ची मिले तो उसको थोड़ा सा उसका जूस निकाल करके आप पी सकते हैं, या फिर हल्दी जो है दूध में मिला करके, जैसे मैंने कहा कि उसका सेवन हम करते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, ताज़ा अदरक या सौंठ जिसको हम कहते हैं सूखने के बाद, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगेन ये दोनों ही मसाले जो है कफ बढ़ने नहीं देते हैं, या जो हमारे लंग्स के अंदर जो कफ जमा हुआ है या वहाँ पर किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन के कारण जो वहाँ खराबी हुई है, उसको हीलिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूध से, मिल्क से जुड़ी हुई आपने बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।